नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा में नल और दमयंती की कथा चल रही है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि बाहुक नाम से राजा नल वार्ष्णेय और ऋतुपर्ण के साथ विदर्भ शाम तक जा पहुंचे। अब भीम के अनुरोध पर ऋतुपर्ण ने अपने रथ सहित कुंडनीपुर में प्रवेश किया। जब राजा भीम को पता लगा तो स्वागत के लिए नगर के बाहर आ गए। नल के घोड़े भी वहीं रहते थे जहां उन्होंने कहा कि भाई रथ को आप यहां पर खड़ा कर लो। अब नल के रथ की जब घरघराहट उन घोड़ों ने सुनी तो वो अपनी जगह पर बंधे हुए वो भी उछलने लगे जैसे उत्साहित हो रहे हो। नल के रथ की जो आवाज सुनकर उधर दमयंती को ये लगा, जो कि ऊपर महल की छत पे खड़ी हुई थी, उसके कानों में आवाज पड़ी तो उसको लगा कि ये आवाज तो महाराज नल के ही रथ की हो सकती है। मुझे लगता है कि महाराज नल यहाँ पधारे हैं। सोचने लगी कि यदि मैं आज वीरवर नल को नहीं देखूंगी तो निश्चित है कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगी। यदि आज नल जो है मेरे समीप नहीं पधारे तो मैं दहकती आग में प्रवेश कर लूंगी। इस तरह की बातें आने लगी। फिर कहने लगी कि सोचने लगी कि मुझे याद नहीं कि मैंने कभी महाराज नल से झूठ बोला हो या प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया हो। नल तो पराई स्त्रियों की तरफ देखते भी नहीं थे। मेरा हृदय उनके लिए विरह शोक से विदीर्ण रहता है। वो अपने महल के परकोटे पे, जिसको कहते हैं अटरिया पे, जा पहुंची और वहां से उसने देखा कि वार्ष्णेय और बाहुक के साथ महाराज ऋतुपर्ण और भीम ये सब वहां पर आपस में बातें कर रहे हैं। भीम ने ऋतुपर्ण का सत्कार किया और ऋतुपर्ण आदर सत्कार होने के बाद, निमंत्रण के बाद वो कुंडनीपुर में ठहर गए। लेकिन उनको जैसा कि सुना था स्वयंवर जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ना राजा रजवाड़े वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, ना कुछ कोई साज सज्जा दिखाई दे रही थी। तो भीम ने ऋतुपर्ण से पूछा कि महाराज आपके पधारने का कारण क्या है। तो दोनों को ही नहीं पता था। ये तो स्त्रियों के बीच की गुप्त मंत्रणा थी। राजा भीम भी इस चीज से अनजान थे। लेकिन ऋतुपर्ण थोड़ा सा बुद्धिमान थे, समझ गए कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने राजा से बोला, अभिवादन किया और फिर बोला कि महाराज मैं तो आपका अभिवादन करने चला आया था, यूं ही आपसे मिलने चला आया। अब उधर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए। बात तो कुछ और है, बता नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, बाद में पता चल जाएगा, पता कर ही लेंगे। फिर बोलते हैं, चलिए राजन आप थक गए होंगे, अब आप विश्राम करें। महाराज के जाने के बाद बाहुक और वार्ष्णेय वो अपने रथशाला में चले गए। घोड़े उन्होंने खोल के बांध दिए और ये रथ के पिछले भाग में जा बैठे। अब उधर दमयंती सोच रही थी कि रथ की आवाज तो नल के जैसी थी, लेकिन नल तो दिखाई दे नहीं रहे। कहीं वार्ष्णेय ने तो वो विद्या नल से नहीं सीख ली है। दमयंती इन बातों का पता करने को उसने अपनी दूती को भेज दिया वहां पर। अब दूती कौन थी? उसका नाम था केशनी। केशनी नाम की दूती को उसने वहां पर भेज दिया कि भाई जाकर पता करो कि वहां पे हो क्या रहा है। कुछ अता पता करने की कोशिश करो कि वो लोग हैं कौन। तो केशनी वहां पर पहुंचती है। अब बाहुक और केशनी के बीच में क्या संवाद होता है, कैसे दमयंती को पता लगता है कि ये राजा नल है या नहीं है, ये एक अलग कहानी है। थोड़ा सा सस्पेंस है, धैर्य रखिए। अगले एपिसोड में मैं इसको भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ
अगले एपिसोड में इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।